आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ शहर के पूर्व नगर सेवक सुरेंद्र यादव, इन पर अपराध दर्ज हुआ है। अंबरनाथ शहर के पूर्व नगर सेवक सुरेंद्र यादव और उनके दोनों लड़कों को अंबरनाथ शहर पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। बुआपाड़ा के निवासी लक्ष्मण यादव ने शहर पुलिस में शिकायत लिखाई है कि मतदार यादी में उनका नाम दूसरे वार्ड में आने के कारण उन्होंने पूर्व नगर सेवक सुरेंद्र यादव से कहा कि उनका नाम वार्ड क्रमांक 8 में लिया जाए। उस समय नगर पालिका के अधिकारी भी आए हुए थे, लेकिन सुरेंद्र यादव ने कहा कि तुम लोग मुझे वोट नहीं देते हो, इसलिए तुम लोगों के नाम दूसरे वार्ड में रहे तो अच्छा है। इस मामले को लेकर बात बढ़ गई तो सुरेंद्र यादव इनके दोनों लड़कों अजय और विजय ने मिलकर गाली गलौज करते हुए मुझे और मेरे पिता को लकड़ी और डंडे से मारा और लोहे के रॉड से मारकर घायल किया। पुलिस ने दफा 324, 323, 504, 34 के अनुसार अपराध दर्ज करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां उनकी जमानत हो गई है। सुरेंद्र यादव पर इससे पूर्व भी पुलिस में अपराध दाखिल है। वह कुछ महीनों के लिए तड़ीपार भी थे। सुरेंद्र यादव ने इस संबंध में कहा कि चुनाव आ रहे हैं, दूसरे पक्ष के इच्छुक उम्मीदवारों की यह साजिश है कि मुझे फंसाने का काम शहर में कुछ नेतागण कर रहे हैं। अंबरनाथ नगर पालिका की प्रारूप मतदार सूची में 2013 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। स्थानिक नगर पालिका के आम चुनाव को लेकर महकमे द्वारा जारी की गई प्रारूप मतदार सूची में बड़े पैमाने पर गलतियां होने के आरोप राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए हैं। 22 फरवरी को आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन था, इसलिए 2013 लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर अपने नाम अन्य वार्डों में आने एवं किसी के नाम नहीं होने की लिखी शिकायत की। अंबरनाथ नगर पालिका के आगामी आम चुनाव के लिए 15 फरवरी को प्रारूप मतदार सूची प्रकाशित की गई थी। प्रारूप मतदार सूची में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता को लेकर लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी नाराजगी दर्शाई थी तथा मतदार सूची को दुरुस्त करने की लिखित मांग व्यक्तिगत तौर पर सैकड़ों लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से की है। आपत्ति दर्ज कराने का 22 फरवरी को अंतिम दिन था, इसलिए आपत्ति दर्ज कराने वालों की लंबी कतारें नगर पालिका के मुख्यालय में देखी गयी। प्रारूप मतदार सूची में इस वार्ड के नाम दूसरे वार्ड में होने, कुछ वार्डों के मतदाताओं के नाम दूरदराज के वार्ड में चले जाने, अन्य वार्ड के सैकड़ों मतदाताओं को सैकड़ों नाम इस वार्ड से उस वार्ड में आ जाने की शिकायत को लेकर लगभग 2013 लोगों ने शिकायत की है। जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है, उसका निराकरण करने के लिए नगर पालिका एवं तहसील कार्यालय के कर्मचारी लगे हुए हैं। 1 मार्च को अंतिम मतदार सूची प्रकाशित होगी। अब सभी की निगाहें फाइनल सूची पर लगी हुई है। समाज सेवक संजय दत्तात्रेय मगर इनकी ओर से महिलाओं के लिए गणपति पुले ट्रिप का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष श्री नाना भाऊ पटोले इनकी उपस्थिति में गुरुवार 25 फरवरी शाम 4 बजे राजीव गांधी भवन, मुंबई विभागीय कांग्रेस कमेटी सभागृह यहाँ पर आढावा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में अंबरनाथ शहर के मोरिवली यहाँ के समाज सेवक संजय मगर इन्होंने कांग्रेस में जाहिर प्रवेश किया। उनके प्रवेश पर सभी ने उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें आगे के काम के लिए शुभकामनाएं दी। संजय मगर इन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही 25 फरवरी को संजय मगर इनकी ओर से महिलाओं के लिए गणपति पुले देव दर्शन जाने के लिए पिकनिक आयोजित की गई। संजय मगर कई वर्षों से मोरिवली यहाँ पर सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं उनकी ओर से आयोजित की जाती है और प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आकर्षक पारितोषिक दी जाती है। इसके साथ ही कोरोना काल में उन्होंने लोगों की काफी मदद की। लोग उनके कार्यों से काफी खुश हैं और उन्हें अपने भावी नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग गणपति पुले जा रहे हैं और हम लोग शुक्रवार तक आ जाएंगे। अच्छा, रात तक। और किसने भेज रहा है, कौन भेज रहा है, क्या है? संजय मगर साहब हम लोग को भेज रहे हैं। अच्छे काम के लिए हम लोग जा रहे हैं और हम लोग को बहुत उन्होंने मतलब सपोर्ट किया है इस काम के लिए। जा रहे हैं। हम लोग गणपति पुणे जा रहे हैं। मेरा नाम है सपना संजय पाटिल। अच्छा, संजय मगर इनके तरफ से हम जा रहे हैं और उनका मैं अभिनंदन करती हूँ कि फर्स्ट टाइम लेडीज के लिए उन्होंने कुछ तो किया। संजय मगर यांनी जे लेडीज लोकांना ट्रिप नेत आहेत
ते पहिल्यांदाच असं काहीतरी मोरोलीतून घडलेलं आहे की लेडीज जातात. मुलं तर भरपूर वेळा असे फिरून आलेले आहेत, पण आमच्यासाठी लेडीजसाठी काहीतरी विचार केला त्याबद्दल खरंच त्यांच्या मनापासून आभार मानतो आम्ही. आणि त्या आता गणपतीपुळेच्या दर्शनाला आम्ही चाललोय तर त्या देवाला आम्ही नवस करून दर्शन करून आम्ही सांगतोय की बाबा ह्यांनाच विजयी होऊ द्या. हॅलो एव्हरीवन, माय नेम इज अंकिता अनिल राऊत. मी सर्वांना एक नम्र विनंती करते. आज आपल्या इथं संजय सरांना खरंच टाईम नव्हता तरीही ते वेळात वेळ काढून आपल्या इथं उपस्थित राहिले आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मी सर्वात प्रथम त्यांचे धन्यवाद करते. श्री संजय मगर सर, खरंच आज आपली टूर ही त्यांनी आयोजित केली आहे. तर आपली टूर ही गणपतीपुळे इथे चालली आहे. तर सर्वांना मी सांगते की सर्वांनी ही टूर आयोजित केली त्याचे व्यवस्थित पालन करावे व सरांना व्यवस्थितरित्या रिझल्ट दाखवावा ही नम्र विनंती. तसेच मी त्यांच्याबद्दल 2 शब्द बोलते की सर्वांनी शांतचित्तेने ऐकावे. श्री संजय मगर सर यांनी आज आपल्या टूरचे नियोजन केले. ही टूर गणपतीपुळे आजपर्यंत मोरवली व अंबरनाथ शहरामध्ये कुठलाच नगरसेवक किंवा नगरसेविका मी आजपर्यंत पाहिली नाही. ही सर्वात प्रथम सर आणि नगरसेविका आणि नगरसेवक असे लाभलेत आम्हाला. खरंच आज प्रत्येक स्त्री, चूल आणि मूल, हाऊस वाईफ याच्यात अडकलेली असते. जेंट्स नेहमी टूरला जातात, त्यांचे ते जातात, एन्जॉय करतात, पण लेडीज आजपर्यंत जात नाही. कारण का ते मुलाबाळात संसारात अडकलेले असतात. तेच सरांनी खूप छान नियोजन आखून आमची टूर आयोजित केली, त्याबद्दल मी सर्वात प्रथम त्यांचे धन्यवाद मानते. आणि बोलावं तितकंच कमी आहे. आपल्या अंबरनाथ शहरातले नगरसेवक आज आम्हाला खूप मोलाचे लाभले आणि ही टूर आज 1 डे आहे. ही जास्तीत जास्त प्रयत्न आणि त्यांना प्रचंड बहुमताने विजय करून ही टूर 2 डे रिटर्न कशी वाढवता येईल याची शोभा ही नम्र विनंती. आणि सर्वांनी त्यांना सहकार्य करावे. श्री संजय मगर सरांना प्रचंड बहुमताने विजय करून त्यांची शोभा वाढवावी, तसेच मोरोली गावाची शोभा वाढवावी. मी अंकिता अनिल राऊत. मी तुम्हाला सर्वांना 2 शब्द सांगते, सर्वांनी शांतचित्तेने ऐकावे अशी माझी नम्र विनंती. श्री संजय मगर सरांनी खूप छान नियोजन केलं आहे. आपली टूर आजपर्यंत आपल्या अंबरनाथ शहरामध्ये मोरोली गावात आजपर्यंत असं एकही नगरसेवकांनी एवढं मोठं नियोजन केलं नाही. ते आज संजय मगर सरांनी केलं. खूप छान, म्हणजे हाऊसवाईफ घरामध्ये फक्त हाऊसवाईफ, टीचर आणि जेवण, चूल आणि मूल एवढंच काम करत असते. तर ते कामातच ती अडकलेली असते आणि ह्या गावामध्ये आजपर्यंत असं केलं नाही. ते संजय मगर सरांनी करून दाखवलंय, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार. आणि संजय सरांचे तसेच रेखा मगर मॅडमचे खूप धन्यवाद मानते. खूप छान त्यांनी उपक्रम राबवला आहे. याबद्दल सगळ्या मोरोली गाव सर्व त्यांचा आभार तर मानतीलच. आणि ही टूर आज 1 डे रिटर्न आहे, ती 2 डे रिटर्न लवकरात लवकर कशी करता येईल यांनी सर्वांनी सहभागी देऊन त्यांना प्रचंड बहुमताने विजय करा आणि कराल याचे मी सर्वांना आश्वासन देते. नम्र थँक्यू. सबसे पहले तो मैं मेरे नाम का परिचय देना चाहता हूँ. मेरा नाम है संजय दत्तात्रेय मगर. मोरली गांव में से मैं बचपन से रह रहा हूँ. मोरली गांव में जो मैं कार्य करता था अलग पक्ष से, वहाँ से मुझे कोई अच्छा प्रतिसाद न मिलने के कारण मैंने आज कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया हुआ है. उसको लेके कि गांव में, जैसे अभी अंकिता ने बताया कि गांव में कोई भी महिलाओं की आज तक कहीं पर भी बाहर जाने की कोई सुविधा नहीं थी पिकनिक के लिए. तो उस कारण हम लोगों ने जो है ये एक उपक्रम ले लिया है कि गांव की महिला जो है कि उन्हें कहीं पर बाहर घूमने के लिए जाने के लिए जो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही कोई ना कोई पर्यटन स्थल जैसे गणपतीपुळे हो, मणिपुरी हो या कहीं महाबलेश्वर हो, तो इस तरह के जो क्षेत्र है यहाँ पर इन्हें देव दर्शन करने के लिए ये उपक्रम मैंने हाथ में लिया. उसी के साथ में आज जो गणपतीपुळे के लिए जो सब महिलाएं जा रही है, इन्हें मेरी एक नम्र विनंती है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप गणपतीपुळे के गणपति मंदिर में जाके दर्शन ले लीजिए. मास्क का उपयोग हर महिला कीजिए. उसी के साथ में अगर सैनिटाइज़र है अपने पास में सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए. और गणपतीपुळे में जाने के बाद में कहीं पर भी समुद्र किनारे पे अगर जाते हैं आप लोग, तो सबसे पहले बच्चे या महिलाएं अपने अपनी खुद सुरक्षा लेके वहाँ पर प्रयास.
अमरनाथ नगरपालिका में सांसद डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे इनकी अध्यक्षता में शहर विकास संबंधित बैठक संपन्न हुई। 25 फरवरी 2021 को अमरनाथ नगरपालिका में सांसद डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे इनकी अध्यक्षता में शिवसेना शहर प्रमुख अरविंद जी वालेकर इनकी उपस्थिति में शहर सुशोभीकरण, विविध वास्तु निर्माण, विकास योजना जैसे विषयों पर आढावा बैठक संपन्न हुई। सभी विषयों पर उपस्थित अधिकारी नेतागण इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और कामों का नियोजन सांसद डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे इनके सामने रखा। साथ ही उक्त काम जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक के दरमियान पूर्व ग्रीन सिटी यहाँ पर तरन तालाब बांधना, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना, अंबरनाथ पश्चिम उलनचाल यहाँ पर रात निवारा केंद्र बांधना, कांसई नेहरू गार्डन सुशोभीकरण, अग्निशमन केंद्र निर्माण करना, अंबरनाथ नगर परिषद की नई प्रशासकीय भवन निर्माण, शिव मंदिर परिसर सुशोभीकरण ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में शिवसेना शहर प्रमुख अरविंद जी वालेकर, माजी नगर सेवक सुनील चौधरी, सुभाष साळुंके, शशिकांत गायकवाड़, शशांक गायकवाड़, मुख्याधिकारी डॉक्टर प्रशांत रसाल सहित नगर पालिका के आदि अधिकारी उपस्थित थे। उल्लासनगर शहर में बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा मास्क का इस्तेमाल न करने वाले नागरिकों के विरोध में कार्रवाई शुरू की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिक एवं बेशिस्त वाहन चालकों पर महानगर पालिका कड़ी कार्रवाई करेगी। कोरोना का संसर्ग को रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल बंधनकारक किया है, लेकिन मरीजों की संख्या कम होती देखकर कई नागरिकों ने मास्क का इस्तेमाल बंद किया था, जिसके कारण अब फिर से मास्क का इस्तेमाल न करने वाले नागरिकों के विरोध में कार्रवाई करने का निर्णय पालिका ने लिया है। विठलवाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोरात और महानगर पालिका अधिकारी इनकी संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई कर दंड वसूला है। इसी तरह से उल्लासनगर शहर के कैंप क्रमांक 4 एवं 5 में भी बिना मास्क घूमने वाले वाहन चालकों पर यह कार्रवाई कर दंड वसूला है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।